बॉलीवुड की एक पुरानी आदत है किसी भी पुराने सुपरहिट या फिर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के ट्रैक को खराब रीमेक करने की। बॉलीवुड में या फिर इंडिया की जो बड़ी म्यूजिक लेबल है वो रेगुलर टाइम पे पुराने गाने को तो रिक्रिएट करती रहती है, उसके साथ साथ कुछ नए गाने जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के थ्रू रिलीज हुए हैं जो सुपर हिट हो जाते हैं उसके राइट्स भी खरीद लिए जाते हैं और वैसे गाने को भी रीमेक कर दिया जाता है या फिर हाई बजट म्यूजिक वीडियो के साथ नई म्यूजिक के साथ रिलीज किया जाता है। आज से कुछ हफ्ते पहले ही मित्रास का एक सुपर हिट ट्रैक जिसका नाम है अखियां, इसे रीमिक्स किया गया या फिर रिक्रिएट किया गया और ये ट्रैक हमें टी सीरीज में देखने को मिला। कैसी लगती कमाल तेरी अखियां गुलाब। मित्रास के इस ट्रैक के साथ तो मेरी कोई कंप्लेन नहीं है और ये बहुत ही रेयरली होता है कि कोई बड़ी म्यूजिक लेबल किसी ट्रैक को रीमिक्स कर रही है और वो रीमिक्स अच्छा क्रिएट हो जाए। कल ही टी सीरीज ने एक और ट्रैक का नया वर्जन ड्रॉप किया है। ये और कोई ट्रैक नहीं है, ये MC स्क्वायर का MTV हसल का वायरल ट्रैक राम राम है। और जब तुम इस ट्रैक का ये नया वर्जन सुनोगे ना तुम्हें समझ नहीं आएगा कि रिएक्ट कैसे करना है। दिस होल सॉन्ग इज अ कंप्लीट मेस। मैं कदी लिखड़ू जब गड़ी तेरी घूरा तेरी घनी सहेली कुछ। ये आज की बात नहीं है या फिर ये रिसेंटली स्टार्ट नहीं हुआ है जब टी सीरीज या फिर किसी बड़ी म्यूजिक लेबल ने किसी रैपर के पुराने ट्रैक या फिर हिट ट्रैक को रिक्रिएट किया हो, रीमेक किया हो या फिर किसी बॉलीवुड मूवी में यूज किया हो। इसके पहले भी आर्टिस्ट जैसे हनी सिंह के मल्टीपल ट्रैक्स, हाई हील्स, अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग और ये लिस्ट और भी बहुत लंबी है। इसके अलावा और भी आर्टिस्ट जैसे कि बादशाह, रफ्तार, इनके भी पुराने ट्रैक को, हिट ट्रैक को रीयूज किया गया है, रिक्रिएट किया गया है बॉलीवुड में। और ज्यादातर केसेस में ये जो क्लासिक ट्रैक्स है इनको बॉलीवुड ने डिस्ट्रॉय ही किया है। एंड राम राम बाय MC स्क्वायर इज अ न्यू एग्जांपल ऑफ इट। तो ये जो नया वर्जन है इसका म्यूजिक दिया है MC स्क्वायर एंड तनिष्क बागची ने। लिरिक्स है MC स्क्वायर का, सिंगर है MC स्क्वायर, मिक्स किया है एरिक पिलाई ने। म्यूजिक प्रोडक्शन है तनिष्क बागची और गणेश वाघेला का। DOP है आयुष्मान सिंह ठाकुर, कोरियोग्राफर है गणेश आचार्य, सॉन्ग एडिटर है मनोज मगर और म्यूजिक लेबल है टी सीरीज। अगर तुम लोग को याद हो जब MC स्क्वायर ने ये ट्रैक MTV हसल ने परफॉर्म किया था तो ये ट्रैक कितना ज्यादा लोगों ने पसंद किया था और इस ट्रैक के पसंद होने के पीछे की जो रीजन थी वो थी इस ट्रैक के लिरिक्स और इस ट्रैक की वाइब, उसके साथ साथ MC स्क्वायर का स्टेज प्रेजेंस। जिस तरीके से MC स्क्वायर ने थोड़े बहुत डांस स्टेप किए थे या फिर अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था स्टेज में, दैट वाज टू गुड और ओवरऑल ये सारी चीजें ना ट्रैक को बढ़िया बना रहे थे। और जब तुम ये म्यूजिक वीडियो देखोगे, डांस देखोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है एग्जैक्टली। डांस कुछ अलग ही चल रहा है, गाना कुछ अलग ही चल रहा है, दोनों में कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत अजीब सा फील होगा, लाइक बहुत वियर्ड फील होगा तुम लोगों को। लेला राम राम मेरी लेला राम राम। तो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। लाता मैं होश में, मैं सोच के बैठा हूँ करूंगा पे मैं बिल्स को, स्ट्रेस में कभी ना छिटकाया बिल्स को, ड्रेस मनी करूँ ब्लेस में स्वीट्स को। ये रैपर बस गा के तीन दो पटीली जैसे वो हार्ड पिन कोड, जो मिलता ना मांग के छीन लो, बड़ा में छोटा तू शांत के शीन। सो पी काट पूरे 24 सो गाने का नाम है 24। तो भाई लोग के साइड से हमें एक बहुत ही तगड़ा ट्रैक देखने को मिला है। दोनों आर्टिस्ट ने बहुत बढ़िया काम किया है और डेफिनेटली ये ऐसा ट्रैक है जिसे तुम एक बार चेक करोगे ना तो अपने प्लेलिस्ट में ऐड करोगे, रेगुलर सुनोगे। और ये जो आर्टिस्ट है, ये दोनों आर्टिस्ट है ना, भाई लोगों का काम मुझे बहुत पसंद आया और जाके इनका बाकी काम भी चेक करना। मुझे लगता है कि ये ऐसे आर्टिस्ट है जिनको सपोर्ट चाहिए और ये सपोर्ट डिजर्व करते हैं क्योंकि ये कैपेबल है अच्छे ट्रैक डिलीवर करने के लिए। क्योंकि इस ट्रैक में मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आया और इस ट्रैक के थ्रू इन आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आया मेरे को। ठीक है, तो बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रखा है भाई लोगों ने। अगर स्निपेट पसंद आया जाके पूरा ट्रैक चेक करो, पूरा ट्रैक भी पसंद आएगा। म्यूजिक वीडियो भी बढ़िया है और एवरीथिंग इज फाइन। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड सपोर्ट दिस आर्टिस्ट। अगर मैं बात करूं इस पूरे ट्रैक की या फिर इस पूरे ट्रैक के बीट स्ट्रक्चर की तो बहुत ज्यादा सिमिलर है ये नए वाले वर्जन से। ये मुझे अच्छी लगी चीज की ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई है बट थोड़े बहुत वेरिएशन ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जहां पे MC स्क्वायर का रैप पार्ट आता है ना, अगर तुम ओरिजिनल ट्रैक सुनोगे तो वहां पे बीट में कहीं कहीं पे पॉज मेंटेन किया गया है जो यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तेरे डैडी तक कहदा तू छोरा है टंच, दूध
छाछ गैल खावे सादा सा लंच। उसके साथ साथ इस नए वाले वर्जन में कुछ एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए गए हैं जो इसको पुराने वाले वर्जन से थोड़ा डिफरेंट बना रहा है। ट्रैक को दोबारा से रिकॉर्ड किया गया है, ऑब्वियसली बात है वो लाइव परफॉर्मेंस था, ये प्रॉपर एक म्यूजिक वीडियो के साथ ड्रॉप हो रहा है। सो MC स्क्वायर ने इस पूरे ट्रैक को दोबारा से रिकॉर्ड किया है। इस वजह से जो MC स्क्वायर की वॉइस टेक्सचर है वो पुराने वाले ट्रैक से, पुराने वाले वर्जन से बहुत डिफरेंट साउंड कर रही है और इस वजह से भी तुम्हें ये ट्रैक पुराने ट्रैक से बहुत डिफरेंट लग सकता है। बनका यमदूत छोरी खींच लेगी प्राण। सो ओवरऑल अगर मैं इस ट्रैक की सिर्फ ऑडियो की बात करूं तो ऑडियो से मेरी ज्यादा कंप्लेन नहीं है, बट ट्रैक की जो म्यूजिक वीडियो है ना वो बहुत ही डिस्टर्बिंग बना दे रही है इस पूरे गाने को। लाइक तुम म्यूजिक वीडियो के साथ इस ट्रैक को सुन ही नहीं सकते, ऐसा म्यूजिक वीडियो टी सीरीज ने बना दिया है। सो वापस से हम आ जाते हैं ऑडियो में। सो अगर हम MC स्क्वायर के वोकल की बात करें, MC स्क्वायर ने अच्छा काम किया है यहाँ पे। उनके वोकल जो है वो एग्जैक्टली सेम है जो हमें MTV हसल में देखने को मिला था, बट वोकल प्रोसेसिंग मुझे लगी यहाँ पे प्रॉपरली मिसिंग है। लाइक वोकल प्रोसेसिंग और बेटर हो सकती थी, ट्रैक का मिक्स मास्टर और बेटर हो सकता था। टी सीरीज से गाना आया है, ठीक है भाई, मिक्स मास्टर इस लेवल की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। मुझे लग रहा था कि भाई बेटर साउंड करेगा। जब मैंने ये ट्रैक सुनने के बाद MTV हसल वाला ट्रैक सुना ना तो उसका मिक्स मुझे इससे ज्यादा बेटर साउंड कर रहा था, लाइक वो ज्यादा बेटर लग रहा था मेरे को। तो मिक्स मास्टर और बेटर हो सकता था। मैं कभी लिखड़ू जब गड़ी तेरी, मैं कभी लिखड़ू जब गड़ी तेरी घूरा। म्यूजिक प्रोडक्शन ने मुझे लगा कहीं कहीं पे कि ज्यादा ओवर प्रोड्यूस कर दिया है तनिष्क बागची ने और कुछ चीजें एडिशनली ऐड कर दी है जो ऐड नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जो पुराना ट्रैक का म्यूजिक स्ट्रक्चर था वही सेम यूज कर लेते तो ट्रैक और बेटर लगता। क्योंकि वो जो पुराना ट्रैक है उसको भी टी सीरीज ही ओन करती है, कानफोर्ड जिससे ये ट्रैक आया है, या फिर MTV हसल के सारे ट्रैक टी सीरीज ही ओन करती है, तो ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत थी नहीं। अगर वही सेम ही यूज कर लेते थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ तो ट्रैक अच्छा लगता, बट चीजें तो मेस्ड अप हुई है ज्यादा म्यूजिक वीडियो में, थोड़ी बहुत ऑडियो में और मिक्स मास्टरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन में भी। ओके, सो अगर मैं जनरल रिव्यू की भी बात करूं तो बाकी लोग भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस ट्रैक से, क्योंकि जब इस ट्रैक का टीजर आया था ना तो लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि भाई टी सीरीज से गाना आ रहा है, प्रॉपर म्यूजिक वीडियो के साथ आ रहा है, तो शायद टी सीरीज से बहुत ही हाई स्केल पे, हाई लेवल पे ड्रॉप करेगी। किया तो है टी सीरीज ने, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है, बहुत ही मेस्ड अप कर दिया है चीजों को। एंड दिस सॉन्ग या दिस रीमिक्स इज अ डिसअपॉइंटमेंट। ओके, सो तुम लोग को ये MC स्क्वायर का नया वर्जन, राम राम का नया वर्जन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। टी सीरीज या फिर बड़े म्यूजिक लेबल से अब तक जितने ट्रैक आए हैं रीमिक्स होके या फिर रीयूज होके, उसमें से तुम्हारा फेवरेट ट्रैक कौन सा है कमेंट करके बताना। बाकी मेरी ओपिनियंस अगर तुम एग्री डिसएग्री करते हो प्लीज कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम बीट बनाना चाहते हो, अपने ट्रैक मिक्स मास्टर कराना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस पे वो भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।